हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जेतू। और अपनी जो टेंथ क्लास की जो केमिस्ट्री टॉपिक है वो चल रहे थे। उसमें जो अपने नेक्स्ट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये पूरा है यहाँ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रियाएं, उनके क्या है प्रकार है। कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला है इसमें संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन, इंग्लिश में बोले तो एडिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे भाई? एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है अपन किसी न किसी का इसमें क्या होगा, योग होगा। जैसे कि देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया एडिशन। देखो, इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मैंने कहा था, मैं नाम से पता लग रहा है इसमें किसी न किसी का योग होगा। ठीक है भाई, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक है, जैसे देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन क्या मिलकर क्या बना दिया? CO2 भाई, योग होगा ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मिला रहे हैं? जल। सल्फर और ऑक्सीजन क्या मिला रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ योग करके किसी नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं? निर्माण। मतलब इसमें संयोजन हो रहा है, योग हो रहा है, तो इसको ऐसी प्रकार की अभिक्रियाओं क्या बोलेंगे अपन? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है भाई? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में एक परमाणु समूह या आयन दूसरे समूह या आयन को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित का मतलब यहाँ कोई बैठा है और दूसरा उसकी जगह आया है और उसको उठाकर खुद बैठ जाए, स्वयं बैठ जाए। मतलब एक की जगह, जैसे मान लो यहाँ मैं बैठा हूँ, अन्य कोई व्यक्ति है मेरे को उठाएगा, भाई ये कुर्सी तो मेरी, आप क्यों बैठो? यहाँ आके बैठ जाए और मैं चला जाऊँगा बाहर। ठीक है, तो मतलब उसके स्थान पे आ रहा है, उसके स्थान पर, मतलब उसके स्थान जगह ले ली और उसको क्या कर लिया? प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब उसको उस जगह से हटा दिया। दोबारा समझाने का प्रयास करूँ। मतलब जैसे यहाँ B है और यहाँ A है। A ने आके बोला भाई ये कुर्सी मेरी है, तो B की जगह कौन बैठ गया? A, और B कहाँ चला गया? बाहर। B की जगह कौन बैठ गया? A, और B कहाँ चला गया? बाहर चला गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो CH4 और Cl2 आपस में क्रिया करें। इसमें CH4 है, Cl2 है, इसमें Cl और Cl। यहाँ क्या CH4 है, H कार्बन के चतुर्थ होता है, 4 Cl लगा, तो देखो यहाँ से H और Cl माइनस HCl निकल गया। माइनस HCl जो माइनस में लिखा उसको किस में लिख दो? प्लस में। और पीछे क्या बचा? C 1 2 3, 3H है, CH3 और एक क्या है? Cl। ठीक है, क्या गया? CH3। कुल मिला के जो हाइड्रोजन था उसको किसने प्रतिस्थापित कर दिया? Cl ने। मतलब हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली? Cl ने। फिर भी नहीं समझ में। नीचे वाले में देखो कॉपर सल्फेट और ये आयरन है। अब ये देखो आयरन है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया कि चल भाई यहाँ से ये तो सीट मेरी, और क्या बना दिया? फेरस सल्फेट और कॉपर बार। मतलब कुल मिला के उसकी सीट उसने ले ली। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इनरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, तीसरी कौन सी अपनी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं केवल, देखो इसमें क्या लिखा है, ये अभिक्रियाएं केवल अग्रिम दिशा में ही चलती है, तो होती है और पूर्ण हो जाती है। मतलब जैसे अपन लिखते हैं A और B से क्या बना? C और D। मतलब अभिकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनेगा, एक ही दिशा में चलती कुल मिला के। और जिसके बीच में तीर का निशान आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, सीधा मतलब एक ही दिशा में। जैसे
सोडियम और जल, दो अणु सोडियम के हैं, दो अणु किसके जल के, और क्या बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2, यहाँ मतलब तीर का निशान किसके ऊपर लगा रहा है, मतलब गैस से, मतलब गैस क्या होगी, यहाँ से गैस निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट है NaCl HNO3, आपस में क्रिया करके क्या मतलब भाई सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड क्रिया करके मतलब भाई सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करें। ठीक है, और HgCl बच गया। इसमें तो देखो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये क्या है, गैस को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, गैस को, और नीचे वाला में ऐसा है। ठीक है, ये अवक्षेप को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अवक्षेप को। भाई नीचे जो पीपीटी बन जाती है, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, कैसा भी आता है वो। अब ये देखो एक ही दिशा में क्यों भाई, जैसे ये रिएक्शन ही, और जो हाइड्रोजन गैस जो उड़ गई बाहर, बाहर निकल गई, अब ये हाइड्रोजन गैस निकल गई तो वापस कैसे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये एक ही दिशा में। दूसरे में ये है आपस में बढ़ा रखा है, और HgCl का जो अवक्षेप है भाई, कुल मिला के जो इसकी टेस्ट ट्यूब में आपने कार्य किया तो नीचे HgCl अवक्षेप जम गया, नीचे जम गया। अब ये वापस से इस प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाएगा, तो अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में चलेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है एक थोड़ा सा देखो भाई, जी यहाँ इसका नेम सेम हो गया, यहाँ उत्क्रमणीय है, क्या है भाई, अनुत्क्रमण ऊपर ने देख लिया, ऊपर देख लिया था अपन ने, ये क्या है, अनुत्क्रमणीय है, क्या उत्क्रमणीय है, ठीक करना थोड़ा सा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये अभिक्रियाएं समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है, कभी कभी ये कभी भी पूर्ण नहीं होती, दोनों तरफ चलेगी। उसमें तो तीर का निशान ऐसे था, इसमें आपको ऐसा हाफ तीर देखने को मिलेगा दोनों तरफ। ठीक है, और ये रिएक्शन हमेशा किस में होती है, बंद पात्र में होती है। किस में होती है भाई, बंद पात्र में होती है। कैसी होती है समझाता हूँ मैं एक बार, देखो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑक्सीजन तो उड़ जाएगी, CO2 तो गैस बाहर निकल जाएगी, नहीं, ये क्या है, बंद पात्र में हो रही है। अब बंद पात्र में होने के कारण ये भाई अभिकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से वापस क्या बन जाएगा, अभिकारक। जैसे नीचे देखो N2 और 3H2 क्या बना लिया, अमोनिया। अब यह गैस किस में, बंद पात्र में, इससे वापस क्या बन जाएगा ये, मतलब दोनों तरफ ऐसे हाफ तीर से देखने को मिलेगा आपको, और इससे अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से क्या बन जाता है, अभिकारक बन जाता है ना। दोनों दोनों तरफ में चलती है भाई, हमेशा किस में होती है, बंद पात्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट अभिक्रिया अपनी अपघटन अभिक्रिया, कौन सी है भाई, अपघटन। अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। अपघटन का नाम से टूटना में, कोई पदार्थ है वो क्या टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में। देखो 2H2 विद्युत अपघटन करवा रखा है, 2H2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना 2KClO3। यहाँ देखो ये गर्म करने का चिन्ह दर्शा रखा है, ऐसा त्रिभुज सा, 2KCl और 3O2, मतलब टुकड़े या टुकड़ों में टूट गए कुल मिला के। अब देखो एक प्रश्न है उसमें, उसमें का अपघटन और विद्युत अपघटन क्या है, उसमें अपघटन और विद्युत अपघटन क्या है, एक बार उसको साफ कर समझाना प्रयास कर। उसमें अपघटन में क्या है भाई, अपन को हीट गर्म करके दे दो, ये दे रखा है। अब ये तीर का निशान, त्रिभुज का निशान है, इसको मतलब अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं अपन, हीट गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करके अपन तोड़ रहे हैं किसी पदार्थ को, तो उसको तो बोलते हैं उसमें अपघटन, क्या बोलते हैं भाई, उसमें अपघटन। कुल मिला के यहाँ क्या हो रहा है, उसमें अपघटन। और विद्युत के द्वारा अपन किसी पदार्थ को तोड़ते हैं उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन, जो कुछ मिला के इस अभिक्रिया में ये हो रहा है। ठीक है भाई, विद्युत के द्वारा तोड़ा तो विद्युत अपघटन, और हीट करके गर्म करके तोड़ रहे तो उसको मिलते हैं उसमें अपघटन, उसमें देकर। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपनी वियोजन अभिक्रिया, क्या है भाई, वियोजन अभिक्रिया 6 नंबर की अपनी वियोजन अभिक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिससे जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूटता है। उसमें फर्क फर्क क्या है इन दोनों में, इसमें क्या है उत्क्रमण, उसमें शब्द क्या था, अनुत्क्रमणीय। देखो PCl5 है, ये हीट का चिन्ह बना रखा है त्रिभुज गर्म करने का, ये दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ चलने वाली दर्शा रखी है, PCl3 और Cl2। वैसे अमोनियम क्लोराइड दे रखा है,
हीट का चिन्ह रखा है, दोनों तरफ चलने वाली है, अमोनिया और HCl बना लिया। मतलब PCl5 किस में टूट गया, PCl3 और Cl2 में, और अमोनियम क्लोराइड किस में टूटा, अमोनिया और HCl में। भाई टूट गया ना PCl5। ऑस्मोस पेंटाक्लोराइड किस में टूटा, PCl3 और Cl2 किस में टूटा भाई, Cl2। और दूसरा है अपना अमोनियम क्लोराइड किस में टूटा, अमोनिया प्लस HCl। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपना है जो रिएक्शन का टाइप, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। भाई जैसे ये अपना कौन सी रिएक्शन है भाई, इसको एक बार देखने में अपनों को, ठीक है। ये भाई ये कैसे टूटेगा NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ये कैसे टूटेगा, सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस NO3 माइनस। अब विपरीत आयनों को क्या करना, आपको जोड़ना है सिर्फ। भाई Na है, Na तो किसके साथ जुड़ेगा, ये प्लस तो किसके साथ, माइनस के साथ, NaNO3, और जो माइनस है वो किसके साथ, प्लस का, मतलब AgCl। कुल मिला के आप तो इन अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच, ये दोनों अभिकारक है, आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है भाई। NaCl और AgNO3 मिलकर क्या बना लिया, सोडियम नाइट्राइड और AgCl। ये नीचे की तरफ दर्शा रहा है, मतलब अवक्षेप दर्शा है। ठीक है। नेक्स्ट ऐसी रिएक्शन देखो, एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एसिटिक अम्ल कैसे टूटता है, CH3COO माइनस और H प्लस। ये कैसे टूटता है, Na प्लस और OH माइनस। कुल मिलाकर अपने विपरीत आयनों में क्या होता है, आकर्षण। वही भी प्लस ने माइनस को देकर, माइनस ने प्लस को देकर देखते क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया ना। तो देखो CH3COOH ये है, माइनस है, इस पर प्लस कौन है, सोडियम। ये देखो सोडियम एसीटेट बन गया और साथ में क्या बन गया, जल। देखो H और OH क्या बना लिया, जल। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपनी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। भाई कोई रिएक्शन हो जैसे H2O2 बना लिया 2H2, जो अपन को 136.8 किलो कैलोरी की क्या हो रही है, अपन को ऊर्जा, मतलब ऊष्मा मिल रही है, अपन ऊष्मा मिल रही है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक, यहाँ आप ऐसे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या कहीं भी आपको यहाँ क्यू मिल जाएगा, क्यू ऊष्मा को दर्शाने में Q प्लस क्यू बाहर मिल रहा है आपको। जैसे कार्बन और O2 क्या बना दिया, CO2 94 किलो कैलोरी अपन को क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है। क्या मिल रही है भाई, ऊष्मा मिल रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको अब जिनके दौरान क्या मिलती है भाई, ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन। ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उससे क्या मिलता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जो बिल्कुल इसको ऊष्माक्षेपी का क्या है, अपोजिट। एक बार पहले लेते अपन, देखो भाई ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषित, उसमें क्या हो रहा था, उत्सर्जन। इसमें क्या अपन को कोई भी रिएक्शन करवानी है तो पहले अपन उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसमें ऊष्मा निकल रही थी, इसमें अपन को ऊष्मा देनी पड़ रही है। जैसे देखो N2O2, देखो क्यों ऊष्मा, इन N2 और O2 आपस में क्या करें और साथ में क्या ले रहे ऊष्मा। उसके बाद 2NO बनाया इसने, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप। कुल मिला के यहाँ जो बात है अपनी क्या है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या है भाई, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा अवशोषित करी जा रही ऊष्मा, आप ऊष्मा लिख सकते हो या क्यू के द्वारा दर्शा सकते हो। जैसे PCl5 प्लस ऊष्मा कैसे हो, PCl3 और Cl2। भाई ऊष्मा सोच रहा है, कुल मिला के सोचना है। तो ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ले रहा है, और ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा अपन को दे रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन अपनी ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना
भाई कोई पदार्थ में उसमें ऑक्सीजन अगर योग हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन का मतलब क्या है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे दोनों कॉपर के और ऑक्सीजन को मिला लिया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ देखो कॉपर के पास कैसा ऑक्सीजन नहीं था, कुल मिला के यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ योग हो गया। क्या हो गया भाई, योग। और योग होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो नीचे 2s2 और 2 क्या बनाया 2s2, s2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अब वो ऑक्सीजन आ गई, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, योग। और ऑक्सीजन का योग होना क्या मतलब हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अगला अपना रिडक्शन मतलब अपचयन। क्या है रिडक्शन, अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना, पहले में ऑक्सीजन का योग हो रहा था ऑक्सीजन, अब देखो जिंक ऑक्साइड और कार्बन क्या मिला है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो जिंक के पास पहले थी ऑक्सीजन, अब की बार क्या है ऑक्सीजन, मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया भाई, निष्कासन हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। और ऑक्सीजन का निष्कासन क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया भाई, अपचयन। मैंने कहना मतलब समझे हो, ऑक्सीजन का योग हो रहा था ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा था क्या, रिडक्शन। उसके बाद ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसको बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। जो आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर आएगा रेडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। रेडॉक्स का मतलब देखो इसमें क्या है, टीचर आपको 11th क्लास में पढ़ाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। वो आर ई से मतलब रिडक्शन है, क्या है रिडक्शन। और ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो एक ही विक्रिया के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों को एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड H2 और क्या बना है कॉपर S2। अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना कॉपर, मतलब क्या हो गया है ऑक्सीजन का निष्कासन। क्या हो रहा है यहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। क्या भाई ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है निष्कासन, मतलब क्या हो गया रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोल रहे हैं अपना अपचयन। ठीक है, अब यहाँ देखो H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी और ये देखो इस H2 बना लिया। क्या बना लिया H2, तो कुल मिला क्या कि उसके पास ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है ऑक्सीजन का योग। अरे ऑक्सीजन का योग होना है क्या है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। कौन सा करण, ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो गया भाई, अब ये इसमें देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है अपचयन, इसको क्या बोलेंगे अपन रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, रिडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है भाई, ऑक्सीकरण देखो रिडक्स रिएक्शन इंग्लिश में, अगर ये नाम आपको अटपटा लग रहा है तो इसको देखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन, दो नाम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो इसमें फिर से समझाओ रिडक्स रिएक्शन को। देखो जिंक ऑक्साइड क्या है, एक बार पहले जिंक ऑक्साइड और कार्बन, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। जिंक ऑक्साइड है, जिंक से क्या बढ़ रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, माइनस लगा रहा हूँ यहाँ, मतलब नेगेटिव समझाना कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ठीक, और ऑक्सीजन का निष्कासन को क्या बोलते हैं अपन अपचयन या रिडक्शन। अब देखो कार्बन अकेला यहाँ और क्या बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब यहाँ ऑक्सीजन में प्लस लगा तो उसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है योग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग को क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो रिडक्शन भी हो, मतलब ऑक्सीकरण भी हो और रिडक्शन मतलब अपचयन भी हो, ऑक्सीकरण अपचयन भी हो, उन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। पहला है संक्षारण। भाई संक्षारण क्या है, किसी धातु का अम्ल नमी वायु आदि के कारण, कारण लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ भाई कारण, धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। कुल मिला के आप मान लो कोई धातु है, उस धातु के क्षति होना या क्षय होना, उसका नष्ट होना धीरे धीरे क्या कहलाता है संक्षारण। दूसरे शब्दों में बताना चाहूँ, कोई भी धातु अपनी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं संक्षारण बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं लोहे पर जंग लग रहा है
अब लोहे का टुकड़ा है, उस पर जंग लग गई तो धीरे धीरे लोहे की क्वालिटी में कमी आ रही है ना, क्या रही है भाई, क्वालिटी धातु में गुणवत्ता में क्या होगी, कमी होगी ना, धातु वो जो लोहा है उतना मजबूत थोड़ी रहा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चांदी का काला पड़ना। आप घर पर देखोगे कोई भी अपने जो गहना वगैरह चांदी का पहनते हैं, ठीक है, या अपनी जो माता बहनें हैं वो पहनती चांदी का जो भी आभूषण, उसमें देखना वो धीरे 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 कैसा पड़ जाता है, काला। और काला पड़ने का मतलब उसमें संसार होना है, संसार होने का मतलब क्या हो गया, धातु का क्षय होना या क्षति होना। नेक्स्ट है तांबे के ऊपर हरे रंग की क्या होना, प्रता देना। आप सुबह सुबह क्या करते हो भाई, जल वगैरह चढ़ाते हो मंदिर में, तो आप तांबे का या तांबे का जो वो बर्तन या लोटा काम में लेते हो, उसमें आप देखा, गौर से देखना एक बार, कहीं ना कहीं आपको उसको काले रंग की, वो हरे रंग की परत देखने को मिल जाएगी। उसका मतलब क्या हो रहा है, उसको मतलब उसको क्या हो रहा है, संसारण हो रहा है। अब ये कारण क्या है, तो ये भी आगे आएगा। एक है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो उनके स्वाद या गंध, स्वाद व गंध खराब हो जाती है, उसको कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, भाई उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण से क्या होता है, स्वाद और गंध में क्या हो जाती है, खराब। अब ऐसा पदार्थ मिलाएंगे अपन, ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिनके अंदर उन जो उनको प्रति ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण नहीं होने देगा, ऑक्सीकरण नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उनका स्वाद और गंध खराब नहीं होगी। जैसे अपन चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो उनमें क्या होती है, गैस भरी होती है। वो गैस इसलिए डाली जाती है कि उनका क्या हो, ऑक्सीकरण ना हो, ऑक्सीकरण ना हो तो उनके स्वाद और गंध में कोई खराबी नहीं होगी। उपचन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण है। देखो भाई, उपचन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। तो अभी तो अपना वो आया था संसारण, तो वो किस में हो गया, अपन ने यह देखा ना दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचन के प्रभाव। ठीक है, और ये जो संसार हो रहा है, जो घटना हो रही है, ये संसार हो रहा है, ये जो घटना, सभी घटनाएं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है भाई। तो पहला तो संसारण हो गया, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। ये दोनों क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है इन दोनों में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को अपने को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। और थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट। जो भी आपका जो मत है वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।